एजुमेंटर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अक्षय। अगर आपके मन में भी ये महत्वपूर्ण सवाल हैं तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए ही है। पहला क्वेश्चन कि टीजीटी पीजीटी में जीएस की शुरुआत कहाँ से की जाए, यदि मन में आपके ये संशय है तो आपको देखना चाहिए। दूसरा है कि टीजीटी पीजीटी और बिहारी टीआरई 4 कि जीएस जो है एक साथ पढ़ी जा सकती है कि नहीं, अर्थात दो एग्जाम की तैयारी खास करके टीआरई 4 और टीजीटी पीजीटी को लेकर के, क्योंकि दोनों की भर्तियां एक साथ ही आने की उम्मीद पूरी है। और तीसरा क्वेश्चन है कि जीएस में क्या पढ़ें और क्या छोड़ें। जब 30 नंबर जैसी जीएस हो तो इसमें क्या पढ़ा जाए और क्या छोड़ा जाए, क्योंकि जीएस जैसी चीज़ तो बहुत है, बहुत ब्रॉड सिलेबस है। तो जीएस जीके में जब ब्रॉड सिलेबस हो और नंबर 30 नंबर की आए तो हमें पढ़ने से ज़्यादा छोड़ने में फोकस करना चाहिए। ठीक है, तो उसमें क्या पढ़ा जाए और क्या छोड़ा जाए। चौथा क्वेश्चन अगर ये है आपके भी मन में कि जीएस की तैयारी में पीवाईक्यू और रिवीजन की सही स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, खासकर तब जब जीएस इससे पहले कभी पूछा ही ना गया हो और फिर भी हमें पीवाईक्यू ढूंढने हैं, तो कहाँ के पीवाईक्यू इस जीएस में काम हूबहू आएंगे। तो ये अगर मन में क्वेश्चन आपके ये सारे क्वेश्चन हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो को अंत तक बने रहिएगा, सारे क्वेश्चनों को आंसर आपको स्वतः मिल जाएगा। तो पहला क्वेश्चन कि जीएस की शुरुआत कहाँ से किया जाए। किसी भी सब्जेक्ट की शुरुआत करने से पहले उसका सिलेबस देखना बिल्कुल ज़रूरी होता है। तो सिलेबस के बिना काम अधूरा है। तो सबसे पहले अगर हम सिलेबस देखें, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का यदि सिलेबस देखा जाए, जो कि सामान्य ज्ञान का है, कॉमन पेपर होगा, कोई भी सब्जेक्ट से अगर आप हैं तो ये कॉमन पेपर आपको देना ही होगा। ठीक है, तो ये प्रश्नों की संख्या 30 होगी। ठीक है, तो इसमें यूनिट पहली अगर पढ़ें तो समसामयिकी घटना है, जिसमें राज्य के स्तर की और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएं शामिल होंगी। दूसरा चर्चित व्यक्तित्व हैं, जो भी चर्चित व्यक्तित्व होंगे उनसे संबंधित कुछ भी चर्चा है तो वो भी इसमें शामिल होगा, और खेल भी। ठीक, तो ये तीन चीज़ें, तीन कैटेगरी में इसको दिया गया है। ठीक है, तो समसामयिकी में इन चीज़ों को महत्वपूर्ण फोकस किया जाएगा। दूसरा अगर देखें कि यूनिट नंबर 2 अगर देखें तो भारतीय इतिहास, भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था और भारत का भूगोल है। तो ये भारतीय इतिहास, राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था और भारत के भूगोल में हम देखें तो पहला भारतीय इतिहास एवं भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन, मतलब एक तरफ इधर भारतीय इतिहास और एक तरफ इधर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन है। तो मतलब मुख्य रूप से भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन और भारतीय इतिहास के सामान्य इतिहास में फोकस हमें करना जरूरी है। दूसरी बात कि भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था में शैक्षिक व्यवस्था से संबंधित यदि कोई विधिक हैं, जैसे राइट टू एजुकेशन है ना, तो आर्टिकल नंबर का मतलब डीपीएसपी में जो संबंधित शिक्षा संबंधित आर्टिकल हैं उनका क्या, वो किस तरह से काम करते हैं, वो कैसे बने हैं। ठीक है, तो इस तरह से जुड़े हुए जो सांविधिक, विधिक एवं संवैधानिक विकास से संबंधित रखते हों, जो शैक्षिक व्यवस्था से संबंध हो, तो वो स्पेशल है, वो तो पूछा ही जाएगा, मतलब ये विशेष है, इसमें डीप जा सकते हैं। इधर ये दिया है, इसका मतलब इसमें हम डीप जा सकते हैं। और इधर सामान्य रूप से ये है कि भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था। वैसे ही भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में डीप जाएगा और भारतीय इतिहास सामान्य रूप से पूछा जा सकता है। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था एक सामान्य जानकारी होना चाहिए। ठीक है, भारत का सामान्य भूगोल एवं जनसंख्या, ये हमारे सिलेबस का में दिया हुआ है, ये हमारे सिलेबस में जो है दिया हुआ है। यदि आगे बात करें तो जो यूनिट नंबर 3 है, यूनिट नंबर जो 3 है इसमें क्या है, तो सामान्य विज्ञान है, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी है। ठीक, नंबर 1 सामान्य विज्ञान दृश्यात्मक संदर्भ में प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण। दृश्यात्मक संदर्भ का अर्थ है कि वर्तमान में जो टेक्नोलॉजी और इन्वायरमेंट से संबंधित विज्ञान है उससे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जैसे एआई से रिलेटेड। ठीक, एआई का कोई इनोवेशन है उससे रिलेटेड, 5G 4G टेक्नोलॉजी से संबंधित। ठीक है, कोई आपका अंतरिक्ष का यान है, कोई मिशन है जैसे गगनयान, तो इस तरह का कोई नया यान जैसे अग्नि 4 का परीक्षण है, अग्नि 5 बनाई जा रही है। इस तरह से कुछ भी नया ऐसा कुछ भी इन्वायरमेंट और प्रौद्योगिकी में, इन्वायरमेंट में जैसे जैविक विकास है, ठीक, बायोटेक्नोलॉजी है आपकी, तो टेक्नोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी आएगी। पर्यावरण में आपका जो है पर्यावरण से संबंधित, जैसे अभी 17 तारीख से पर्यावरण से संबंधित ब्रिक्स का एक सम्मेलन हो रहा है, इससे संबंधित ब्रिक्स का जो सम्मेलन होगा, अब ब्रिक्स के सम्मेलन से संबंधित क्या क्या महत्वपूर्ण घोषणाएं होंगी, ये सारा कुछ
इम्पॉर्टेंट है। इसी तरह मानव स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, विटामिन, खनिज, रोग और अल्पतजन्य रोग और हार्मोन्स, एंजाइम, मतलब सामान्य रूप से स्वास्थ्य संबंधी विज्ञान जो मानव के व्यवहार में शामिल होता है वो पूछा जाएगा। बायोलॉजी में एक बेसिक चैप्टर है। तो कंप्यूटर और इंटरनेट की शब्दावली से भी संबंध है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। इधर आईसीटी के प्रयोग भी प्रयोग किए जाएंगे, मतलब इन्हीं कंप्यूटर संबंधित जो आपके प्रयोग हैं, जो आप प्रयोग में किए जाते हैं, ये भी सब पूछा जाएगा। ठीक है, एआई को बढ़ावा दे रहा है तो बहुत सारी टर्मिनोलॉजी और चीज़ें पूछी जा सकती हैं। शैक्षिक प्रौद्योगिकी में विकास, शैक्षिक प्रौद्योगिकी में क्या विकास हुआ है उससे संबंधित भी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। तो अगर ये टीचर का पेपर है तो ये तो ज़रूरी है कि शिक्षा से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई भी आपका वो, चाहे कोई कानून हो, चाहे कोई टेक्नोलॉजी हो या कोई एक व्यवस्था हो, तो वो तो पूछी ही जाएगी। अब ध्यान देने की जो बात है वो बताएं कि इसमें देखिए तो 3 यूनिट दी हुई हैं। यूनिट कितनी दी हैं? यूनिट आपकी 3 दी हुई हैं। तो 3 यूनिट फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में कि ये 10 नंबर का, ये 10 नंबर का और ये यूनिट तीसरी भी 10 नंबर का पूछ ले। 10 10 10 10 20 10 30, तो 30 नंबर का टोटल पूछ सकता है। लेकिन ऐसा अगर होता कि ये फिक्स था कि 10 10 से पूछता तो ये इसमें 10 10 लिखा हुआ होता, तब ये फिक्स माना जाता। अभी कुछ भी हो सकता है, लेकिन सामान्य रूप से मान के चलें तो लगभग लगभग ऐसा ही जाएगा। तो यहाँ पर जो मेरा अनुमान है, इससे पहले का अध्यापन का जो 7-8 सालों का अनुभव रहा है, उसके आधार पे मैं यही कहूँगा कि इसमें 5 से 7 क्वेश्चन ये करंट से पूछेंगे। ठीक है, ये यहाँ पर 10 से 12 क्वेश्चन लगभग, ठीक है, ये पूछा जा सकता है। और इधर जो है ये भी लगभग 12 से 14 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक, लगभग 12 से 14 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक, तो ये लगभग एक रेशियो रहेगा। इधर क्वेश्चन ज़्यादा बनने के चांसेस हैं क्योंकि यहाँ पर आईसीटी और शैक्षिक प्रौद्योगिकी भी शामिल है और इधर ये इससे क्वेश्चन पूछा ही जाना है, कंफर्म है, इससे पूछा ही जाता है। ठीक है, तो इस तरह से पूरा सिलेबस बटा हुआ। अब 10 से 12 में कोर जो जीएस के हैं सब्जेक्ट, उनमें हम क्या पढ़ें, है ना? मन में है कि इन कोर सब्जेक्ट में 10-12 नंबर के लिए क्या पढ़ें। बहुत से लोग, मैं यहीं पर क्लियर कर देना हूँ, बहुत से लोग इस समय खूब सारे बैच चला रहे हैं कि जीएस के बैच चल रहे हैं। मैं आपसे यही कहूँगा कि नोट्स कोई वैसा बनवाएं जो 100 पेज के नोट्स को 10 पेज में कन्वर्ट कर दे और फिर उससे गारंटी ले कि क्वेश्चन आएंगे, तब तो ठीक है। अन्यथा कोई भी परचेज करने लायक कोर्स वर्तमान में नहीं है, कोई भी नहीं है। आपको करना क्या चाहिए? आपको ये जो भी पूछा जाएगा, ये जो भी इसमें लिखा है, ये सब क्लास 6 to 8 का है। 6 to 8, इससे ऊपर नहीं जाएगा। 6 to 8 से ऊपर नहीं जाने वाला। ठीक, 8 तक आप सब पढ़ चुके हैं। एनसीईआरटी में 8 तक, स्टेट बोर्ड में हो सकता है आप 9-10 तक चले जाओगे। ठीक है, एनसीईआरटी में 6-8 तक बहुत है। तो अब बात ये आती है कि ये 6 to 8 ऐसे कवर किया जाए तो उनका कोर्स ना लें तो करें क्या? तो इसके बारे में मैं अंत तक बताता हूँ। अभी लास्ट में आपको बताऊंगा कि कोर्स आप फाइनली आप क्या कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा एक क्वेश्चन है आपका कि यदि टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं और टीआरई 4 की भी, तो क्या एक साथ पढ़ा जा सकता है? तो यहाँ यदि कंपेयर करके देखा जाए तभी ये बताया जा सकता है कि दोनों की तैयारी एक साथ की जा सकती है या नहीं। इतिहास देखा जाए तो टीआरई 4 में भी है, राष्ट्रीय आंदोलन टीआरई 4 में भी है, टीजीटी में तो है ही है। ठीक है, मुख्य रूप से टीजीटी को तो लेके चल ही रहे हैं, इसकी तैयारी तो हम कर ही रहे हैं। इसकी भी तैयारी क्या यूपी वाले स्टूडेंट्स क्या इसकी तैयारी साथ में कर सकते हैं क्या? क्योंकि अदर स्टेट है तो कहीं ना कहीं मन में एक शंका रहती है कि वहाँ क्या पूछेगा, कैसे पूछेगा। तो मैं आपको जो क्लियर है वो सारा चीज़ आपको बता दूंगा कि भूगोल भी पूछा जाएगा। भारत का भूगोल इधर भी उधर भी भारत का ही भूगोल पूछा जाता है। पर्यावरण परिस्थिति ये भी ठीक है। राज्य व्यवस्था संविधान ये भी दोनों में ही पूछा जाता है। अर्थव्यवस्था ये भी टीआरई 4 और टीजीटी पीजीटी दोनों में पूछा जाता है। सामान्य विज्ञान में अगर देखें तो टीआरई 4 में सामान्य ज्ञान का थोड़ा स्तर जो होता है वो थोड़ा डीप एनालिसिस जाता है, थोड़ा सा गहरा एनालिसिस करता है, गहरा क्वेश्चन पूछता है, अंदर तक क्वेश्चन पूछता है। और ये बहुत ऊपर ऊपर सामान्य विज्ञान ही पूछता है। ठीक, करंट अफेयर्स की बात करें, करंट अफेयर्स जो राज्य वाला है उसमें टीआरई 4 में बिहार शामिल हो जाएगा। बाकी जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटना है वो तो सेम ही रहेंगी। उत्तर प्रदेश वाले में अगर शामिल होगा तो यूपी शामिल हो जाएगा।
और बिहार की जगह में। बाकी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय चर्चित व्यक्तित्व और खेल की घटना तो देश में जो है वही सब जगह शामिल होंगी ना, वो थोड़ा ना अलग हो जाएगी। यूपी स्पेशल जी के टीजीटी पीजीटी में होगा और बिहार स्पेशल जी के टीआरई 4 में होगा। ये जो सिलेबस लास्ट के हैं, रीजनिंग, एलिमेट्रिक मैथमेटिक, बिहार स्पेशल यूपी जी के, ये 4 ऐसे सब्जेक्ट हैं जो बाद में शामिल होंगे, मतलब जो अलग से हैं। तुम जो भी तैयारी शुरुआत में अपने से कर रहे हैं, मैं उनसे यही कहना चाहूँगा, यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो आप कॉमन सब्जेक्ट जो हैं पहले उन्हें तैयार करिए, फिर जब फॉर्म फिल होने लगे तब आप बाकी के ये जो 4 सब्जेक्ट स्पेशल हैं इन्हें पकड़िएगा लास्ट में। ठीक, पहले आप इनको तैयार करिए। अब इनको तैयार कैसे करना है, तो इनको तैयार करने के लिए आपको अगला जो क्वेश्चन है कि जीएस में क्या पढ़ें और क्या छोड़ें। ठीक है, तो ये मन में दुविधा है कि क्या पढ़ें और क्या छोड़ें। तो इतिहास के महत्वपूर्ण टॉपिक, जैसे कोई भी काम करने के लिए दिया जाता है, मान लीजिए आपको आपकी क्लास में कूड़ा उठाने के लिए कहा गया, तो आप क्या एक तरफ से छोटे छोटे कूड़े बिनते हैं क्या? आपको जब कूड़ा उठाने को कहा जाएगा तो सबसे पहले आप बड़े बड़े कूड़े में ही नज़र जाएगी, बड़े बड़े कूड़े ही बिनेंगे आप। तो आप इसी तरह सब्जेक्ट के बड़े बड़े टॉपिक्स जो हैं, जो आपने खुद सुने हैं, व्यवहारिक हैं, उनको ख़त्म करने का पहले प्रयास करिए। एक बार में पूरी तरह से इतिहास को फिनिश करने के चक्कर में पढ़ेंगे तो आप कहीं ना कहीं पीछे हो जाएंगे। तो आप इतिहास जैसे उठाया है तो इसके जो मेन सब टॉपिक हैं उनको कवर करिए। ठीक, क्रोनोलॉजी तैयार करिए, जितने भी क्रोनोलॉजी हैं आप उनको तैयार कर सकते हैं। ठीक, कोई महत्वपूर्ण घटना है, कोई महत्वपूर्ण चर्चित व्यक्तित्व है, उसकी बात कर सकते हैं। राजनीतिक स्थिति में बहुत बड़ा बदलाव है, उसकी चर्चा आप कर सकते हैं, मतलब उसकी चर्चा में आप मतलब याद रख सकते हैं उसकी चर्चा जो आपसे कभी किसी ने की हो, व्यक्तित्व की। ठीक है, तो जैसे आपने सुना होगा खराज की व्यवस्था, खराज खराज कर क्या था, जकात कर क्या है, तो इस तरह से ये सब चीज़ें फेमस हैं। तो इन सब चीज़ों को आप ऊपर तरह से राज, सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था और सामाजिक व्यवस्थाओं को देख सकते हैं। ठीक, भूगोल का भी ऐसे ही, भूगोल का भी अगर देखें तो भूगोल के भी ऐसे ही मोटी मोटी चीज़ें, भारत के भूगोल का नदी, झरना, तालाब, ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, तो इन चीज़ों को, दर्रे, इन चीज़ों को आप जो है तैयार कर सकते हैं। ठीक, मोटी मोटी चीज़ों को इनमें भी तैयार करना है। राष्ट्रीय आंदोलन, इसमें मोटी चीज़ें तो तैयार करना ही है। जैसे गांधी ईरा है, गांधी ईरा से पहले लेकिन जो है 1885 में जब जो है आपका कांग्रेस का स्थापना होता है तो वहाँ वो कवर करना ही पड़ेगा, वो 1885 का कवर होगा। फिर आगे चल करके आपका राष्ट्रीय आंदोलन, जो क्रांतिकारी आंदोलन है, वो भी कवर होंगे। और गांधी ईरा जो है 1915 वाले के पास का, वो भी आपका कवर हो जाएगा। और ऐसे ही मोटे मोटे चीज़ें कवर होंगी, मोटे मोटे जो आंदोलन हुए होंगे वो कवर होंगे। आंदोलन में अंदर घटी घटनाएं भी कवर होंगी, क्योंकि ये स्पेशल इन्होंने दे दिया है कि राष्ट्रीय आंदोलन, तो आंदोलन में घटी अंदर छोटी छोटी घटनाएं वो भी कवर होंगी। ठीक है, तो इस तरह से आपको मोटा मोटा पहले तैयार करना है। ठीक है, बहुत महीन चीज़ों में अभी नहीं फंसना है। कहाँ से पढ़ें, इसके मन में भी चर्चा थी, ये भी मैं भी आपको बता दूंगा कि कहाँ से पढ़ना चाहिए। पर्यावरण पारिस्थितिकी में भी ऐसे ही नियम पढ़ सकते हैं। वर्तमान में करंट अफेयर्स लेकर के चलेंगे तो ज़्यादा बेस्ट होगा। करंट अफेयर्स में जो भी घटना घटी हो उसका जो है आप प्री हिस्ट्री निकाल लीजिए, बस वही आप तैयार करते रहिए, सारा कुछ तैयार हो जाएगा। भारतीय राज्य व्यवस्था में आपको आर्टिकल्स कहाँ, संविधान के जो पार्ट्स हैं वो कौन किस पार्ट में क्या है, रिसोर्सेज कहाँ से क्या लिए गए, और महत्वपूर्ण आर्टिकल जैसे 112 क्या है, 143 किसका है, 111 ये आर्टिकल किससे संबंधित है, 91 का संबंध किससे है, 52 का संबंध किससे है। ठीक है, तो ऐसे महत्वपूर्ण जो है आर्टिकल 75, अभी धर्मेंद्र प्रधान ने जैसे इस्तीफा दिया तो वो 75 के 1 से है कि 2 से है। अब इस्तीफा दिया तो ये करंट में आ गया। करंट से रिलेटेड क्वेश्चन मैंने आपको पोस्ट के माध्यम से पूछता हूँ। मैं टेलीग्राम चैनल में भी आपके क्विज होती रहती हैं, 1 2 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें भी आपका होता रहता है, वहाँ भी पूछता रहता हूँ करंट का। और यूट्यूब के पोस्ट के माध्यम से भी मैं इस तरह के क्वेश्चन पूछता रहता हूँ। तो बहुत से लोग वोट देते हैं और देखते हैं, कमेंट करते हैं, तो उनका वो अपडेट रहता है, तैयार रहता है। ऐसे अब अर्थव्यवस्था जो है, अर्थव्यवस्था का बेसिक अर्थव्यवस्था चाहिए। ठीक, बेसिक अर्थव्यवस्था आपको तैयार करना है। सामान्य विज्ञान में आपको बायोलॉजी ज़्यादा कवर करना है, फिजिक्स के सूत्र और केमिस्ट्री के फार्मूला नहीं याद करने, यहाँ पर ये सामान्य विज्ञान आना है।
ठीक है, सामान्य विज्ञान में फॉर्मूलेज नहीं याद करना, ना आपको फिजिक्स का ना आपको केमिस्ट्री का याद करना है। ठीक है, सिर्फ बायो का जो आहार विज्ञान है, जिसे कह सकते हो ना, न्यूट्रिशन से संबंधित जो आहार विज्ञान है वो, और मानव के स्वास्थ्य से संबंधित जो चीज़ें हैं, यही आपने सिलेबस में जैसा कि देखा यूपी टीजीटी पीजीटी वाले, वही वही वहाँ भी पूछा जाता है। बिहार में भी ऐसा नहीं है कि कुछ बहुत अलग से तूफानी क्वेश्चन पूछ लेगा, वहाँ भी फार्मूला नहीं पूछा जाता, लेकिन थोड़ा सा वहाँ पर साइंस के मामले में थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूपी की अपेक्षा। ठीक, आगे अगर बात करें तो करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स जो है कैसे होगा, तो करंट अफेयर्स के लिए मैं यही आपको बता दे रहा हूँ कि करंट अफेयर्स जो है सीए का जो पोर्शन है वो दोनों जगह आता है। यहाँ पर बिहार को थोड़ा सा शामिल कर लेंगे, 2 क्वेश्चन बिहार के आ जाएंगे टीआरई 4 में, और यहाँ पर भी ऐसे ही करंट के स्टेट स्पेशल की बात करें तो 2 क्वेश्चन स्टेट से संबंधित आ सकते हैं कि कोई उद्घाटन योगी ने किया हो जा करके, अन्यथा राष्ट्रीय स्तर के ही आने हों। ठीक है, राष्ट्रीय और नेशनल, मतलब नेशनल इंटरनेशनल, और चर्चित व्यक्तित्व और खेल से संबंधित ही। चर्चित व्यक्तित्व तो सिर्फ यूपी के ही नहीं होने चाहिए, वो यूपी के भी हो सकते हैं और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के भी चर्चित व्यक्तित्व हो सकते हैं। तो आपको ये करंट अफेयर्स कहाँ से तैयार करना चाहिए, मेरे हिसाब से अगर मैं अपने रिसोर्स बताऊं तो मैं यही कहूँगा कि आप ये करंट अफेयर्स जो है, क्रॉनिकल की एक मैगजीन आती है, क्रॉनिकल की मैगजीन जो आती है, क्रॉनिकल की, तो ये सिविल के लिए वैसे आती है, लेकिन सिविल की भी आती है जो कि मोटी सी किताब होती है, शायद 150 के लगभग रुपए के समथिंग मिलती है, और दूसरी एक किताब आती है 40-45 रुपए की, या 40-50 रुपए की शायद अब होगी, तो वो किताब आती है। ये जो 40 से 50 रुपए वाली किताब होती है, ये किताब आपको लेना चाहिए और इसको तैयार करना चाहिए। अब तैयार करने की मेन बात आती है कि सर क्रॉनिकल ले तो लिया, अब लेकिन पढ़ें क्या इसमें। देखो, पढ़ते पढ़ते अगर पुराने हैं तो आप समझ जाएंगे क्या पढ़ना है, वरना उसमें भी 75 से 90 पेज होते हैं, तो आपको पूरा 1 to 1 एक एक लाइन नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो इसके लिए देखिए मैं ये कर सकता हूँ कि आपको सैटरडे मंथली, ये मंथली किताब आती है, तो मैं आप कर सकता हूँ, अगर यदि आप कहें कमेंट में, यदि आप बताएंगे कि कर दें, तो मैं कर सकता हूँ कि आप जो है सैटरडे मंथली इसको हम लोग कवर कर लें। सैटरडे क्या मंथली इसको हम लोग कवर कर लेंगे। ठीक है, वीक मतलब अगर देखें तो 4 दिन में ख़त्म हो जाएगी एक मंथ की, बहुत कुछ नहीं होगा, आपको सिर्फ जो है फिर दोबारा रिवीजन करना होगा बहुत ज़्यादा, वरना जब 3 महीने 6 महीने में जब एग्ज़ाम होगा तब आप वो कवर कर लेंगे। तो करंट अफेयर्स पहले अभी फ़िलहाल बहुत ध्यान ही नहीं देना है। ठीक है, अभी आप मंथली वाली मैगजीन ही पढ़ना ही सही है, डेली न्यूज़पेपर में पढ़ने के चक्कर में ना पढ़िए। यदि आप न्यूज़पेपर खुद पढ़ते हैं, आदत है आपकी, तो वहाँ से आप 1-2 मुख्य जो पॉइंट है वो आप चाहिए तो डायरी में नोट कर लीजिए, इससे अच्छी कोई बात ही नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से आप कवर कर सकते हैं ना, तो ये मैं कर सकता हूँ, लेकिन जो है आप कमेंट में अगर बताएंगे तभी एक उत्साह होगा, और जिस फिर एक उद्देश्य रहेगा कि नहीं हमें ख़त्म करना है, बच्चों ने कहा है तो ख़त्म कर पाएंगे। ठीक है, तो आगे आगे देखें तो उत्तर प्रदेश स्पेशल, ये अभी बाद में पढ़िएगा लास्ट में, बिहार स्पेशल बाद में। क्यों लास्ट में पढ़ें इसको, अभी क्यों ना पढ़ें, अभी तो पढ़ सकते हो, लेकिन करंट अफेयर से जोड़ करके आपको पढ़ना चाहिए इसे। तो जब लास्ट में करंट अफेयर होगा ना, तो करंट अफेयर के साथ में इसको जोड़ करके पढ़ना, जब फॉर्म फिल होने लगे तो बस फिल करके ये सारे सब्जेक्ट ही ध्यान देना, उससे पहले अभी आप ये वाले सब्जेक्ट सारे, ठीक है, ये वाले सब्जेक्ट सामान्य सीए को पढ़ना है, लेकिन मंथली मैगजीन की तरह से ये वाले टॉपिक अभी सिर्फ आप तैयार करो बस, जब तक अभी फॉर्म नहीं आ रहा है तब तक आपको यही करना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से आपको करना चाहिए। अच्छा, मुख्य बात है कि सर अभी जैसे हम पकड़े तो महीने भर कहाँ से शुरुआत करें, कौन सा सब्जेक्ट पहले उठाएं, सामान्य विज्ञान उठा लें, तो ये मैं नहीं कहूँगा कि आपका इंटरेस्ट जिसमें वो उसको उठाइए, इंटरेस्ट हो वो अलग बात है, आपके पास समय यदि बहुत ज़्यादा है, 6-7 घंटे हैं, तो आप अपने इंटरेस्ट से उठाइए और 2 सब्जेक्ट उठाइए, बढ़िया ख़त्म कर लेंगे। लेकिन मैं ये नहीं सलाह दूंगा, मैं यही कहूँगा कि आपको पहली सब्जेक्ट के तौर पर अभी भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान, और दूसरा सब्जेक्ट आपको भूगोल ही पकड़ना चाहिए। ठीक है, फिर तीसरा सब्जेक्ट में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, यदि पहले कभी पढ़े होगे तो राष्ट्रीय आंदोलन डायरेक्ट उठाओगे तब वहाँ से भी समझ में आएगा, नहीं पढ़े होगे तो आधुनिक भारत की पूरी शुरुआत से आपको पढ़ना पड़ेगा, तब वहाँ वो कवर होगा। भारतीय इतिहास में तीनों आएंगी, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। आधुनिक का एक ये पोर्शन है, ये अलग से दिया हुआ है, तो ये जरा डीप में जाएगा। ठीक है, तो आप इस तरह से शुरुआत कर सकते हो धीरे धीरे। अच्छा,
तो एक अंतिम जो क्वेश्चन है, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि जीएस की तैयारी में पीवाईक्यू और रिवीजन का क्या महत्व है। तो अंतिम जो है कि रिवीजन, ठीक है, रिवीजन और पीवाईक्यू ये कहाँ से कवर करें। तो ये जीएस यूपी टीजीटी पीजीटी में जीएस पहली बार हो रहा है, ये बिल्कुल सत्य बात है। लेकिन क्या इससे पहले शिक्षक भर्तियों में जीएस कभी नहीं आया है? तो बिल्कुल आया है। इससे पहले जो भी भर्तियां होती थी किससे, ठीक है, यूपी पीएससी से होती थी, तो क्या इसमें पेपर नहीं आता था? जैसे एलटी ग्रेड का पेपर होता था, ठीक है, होता है अभी भी, अभी पिछली बार ही हुआ है, तो एलटी ग्रेड का है, ठीक है, और उसी में लेक्चरार का है, और असिस्टेंट प्रोफेसर के भी पेपर होते थे, उसमें भी जीएस आता था। तो ये जीएस के जितने पोर्शन टीचर का पहले आता था वही यहाँ भी आना है। अभी तक इन्होंने शुरू नहीं किया था, बस टीजीटी पीजीटी ने अब शुरू किया, इससे पहले नहीं करते थे। तो जितने भी ये पेपर आपको एलटी ग्रेड के, आपको जीएस का सेक्शन यहाँ से मिलेगा, असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपर से मिलेगा, लेक्चरर के पेपर से मिलेगा, और सुपर टेट के पेपर से भी यहाँ तक आपको मिल जाएगा। यूपी के सुपर टेट के पेपर का जो पीवाईक्यू है वो भी आपका काम आएगा, ठीक है। तो 30 से 35 क्वेश्चन में आपको कुछ अंतर नहीं है, सुपर टेट भी इसी में कवर हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि जो भी आपके सेक्शन यहाँ दिए हुए हैं यही सेक्शन सुपर टेट में, बहुत से ऐसे भी हमारे विद्यार्थी होंगे जो टीजीटी पीजीटी और सुपर टेट, अर्थात वो बीटीसी भी हो सकता है हो और बीएड भी होंगे, तो उनके लिए भी ये कुछ नहीं है। तो आप कॉमन सब्जेक्ट पकड़ेंगे तो सब में काम आएगा, जो भर्ती पहले होगी उसमें आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप पीवाईक्यू कवर कर लेंगे, पीवाईक्यू आप ये पुराने पेपरों से कवर करेंगे। पीवाईक्यू देखना जरूरी है, तब आपको उसका स्तर समझ में आएगा। यहाँ पर असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, है ना। यहाँ पर आपको पूछे कौन से जाएंगे, यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बड़े बेसिक से क्वेश्चन होंगे, ठीक है। और इसी बेसिक क्वेश्चन को ध्यान रखते हुए एक स्टैटिक जीके महा रिवीजन सीरीज, ठीक है, महा रिवीजन सीरीज स्टार्ट किया है, जिसमें स्टैटिक जीके जीएस ही पूछा जाता है। स्टैटिक जीके जीएस क्यों काम आता है? क्योंकि जब 30 नंबर, 30 से 40 नंबर के, जिसमें इतना ये सिलेबस जब होता है जिसमें पूरा जीएस 30 से 40 नंबर में होगा, तो उसमें फैक्ट जो होते हैं, ठीक है, ये फैक्ट पूछे जाते हैं, और उनमें आप सिली मिस्टेक के कारण क्या करते हैं, गलती करते हैं। सिली मिस्टेक के कारण आप जो है गलत आंसर मार देते हैं जल्दबाजी में, या थोड़ी बहुत जो है याद ना होने के कारण आप गलती मार देते हैं। तो इसलिए स्टैटिक जी के महा रिवीजन सीरीज जब आप देखेंगे तो आप वहाँ पर मैंने उसको रिवीजन करा, इतनी बार आप देख लीजिए कि वहीं से क्योंकि क्वेश्चन आएगा। वो छटा हुआ माल, मैंने कहा ना था, हर सब्जेक्ट का बड़ा बड़ा माल पहले आप जो है इकट्ठा करिए, फिर छोटे छोटे में पढ़ेंगे, तो वो बड़ा बड़ा मटेरियल ही है हर सब्जेक्ट का। तो आपकी यदि इच्छा हो तो आप प्लेलिस्ट में जा करके स्टैटिक जी के महा रिवीजन सीरीज को देख सकते हैं, ठीक है। इंडियन ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये आपकी पॉलिटी और इंडियन ज्योग्राफी ये आपकी हो चुकी है, ठीक है। और आपकी जो है आगे जो है इसमें अब इन्वायरमेंट फैक्ट्स और होने हैं, ठीक। इस तरह से वो सीरीज पूरी चलती रहेगी। अच्छा, जो भी ये सब्जेक्ट है, जो लोग पेट देना होगा उनके भी काम आएगा। यूपी ट्रिपल एससी के पेट दे रहे होगे, लोअर पीसीएस दे रहे होगे, जूनियर असिस्टेंट दे रहे होगे, या अन्य कोई भी एग्जाम दे रहे होगे, तो ये सत्य है कि जीके या जीएस के जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं 5 से 10 क्वेश्चन वो आते ही आते हैं, वो चाहे आरओ ही, एचईओ या बीओ ही क्यों ना हो। तो उन क्वेश्चनों के लिए आपको रिवीजन ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो पहले के पढ़े हुए तो हैं, 6 से 8 क्लास में आपने पढ़े थे, लेकिन वो बार बार ना सामने होने के कारण वो गलती हो जाती है। तो आप वहाँ से चाहें तो आप कवर कर सकते हैं, ठीक है। यदि चैनल में आप नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, एक उत्साह बना रहेगा। यदि कोई क्वेश्चन आपका और हो तो आप जो है बताइए। स्ट्रेटजी में मैं कहूँगा कि आपको स्ट्रेटजी क्या रखनी चाहिए। स्ट्रेटजी की बात करें कि स्ट्रेटजी कैसी हो, तो स्ट्रेटजी में मैं बात यही करूँगा कि यदि आप 6 घंटे से 8 घंटे की तैयारी दे पा रहे हैं, ठीक है, तो मैं यही कहूँगा कि इसमें 1 घंटा और बढ़ा लीजिए। 6 से 7 घंटा आपको कम से कम अपने कोर सब्जेक्ट के लिए देना है, जो आपका कोर सब्जेक्ट है। कोई टीजीटी या पीजीटी हिंदी से भरेगा, कोई इंग्लिश से भरेगा, कोई जो है मैथ से भरेगा, साइंस से
सोशल साइंस है, तो ये उसके लिए आप 6 से 7 घंटा दे दीजिए। एसएसटी वालों के लिए तो फ़ायदा है कि एसएसटी उनका सब्जेक्ट भी है और ये जीएस का पूछा भी जाएगा। लेकिन ऐसा क्या है कि जो 30 नंबर का होता है बेसिक और करंट अफेयर है, तो करंट अफेयर तो उन्हें भी पढ़ना पड़ेगा, आईसीटी तो उन्हें भी पढ़ना पड़ेगा। सिर्फ बीच का जो 7 से 8 क्वेश्चन है ना, ये सिर्फ आपको हो सकता है ना पढ़ना पड़े या आपको याद होंगे, क्योंकि ये बेसिक हैं, आपका खुद का सब्जेक्ट है तो आपको पता होगा। लेकिन बाकी ज़रूरी नहीं कि सब पता हो, तो इसमें हल्के में मत लीजिएगा, इसका बहुत बार रिवीजन करिएगा जिससे सिली मिस्टेक ना हो। आता सबको रहता है, ठीक है। यहाँ सिलेक्शन मेरिट से होता है, यहाँ आने जाने से बाद में नहीं होता, समय बहुत कम रहता है, पेपर में प्रेशर भी रहता है। तो स्ट्रेटजी में कम से कम 6 से 7 घंटा आप अपने कोर सब्जेक्ट को दीजिए, ठीक है। 6 से 7 घंटा कोर सब्जेक्ट को, और 1 घंटा अभी फ़िलहाल अभी मतलब अभी जब तक फॉर्म नहीं आ रहा है तब तक 1 घंटा आपको करंट अफेयर्स के लिए, बाकी जो भी है पूरा रिवीजन के लिए देना है। अब करंट अफेयर्स आपको रोज़ पढ़नी नहीं है। अगर यदि आप चैनल से जुड़ करके पढ़ रहे हो तो आपको सिर्फ सैटरडे को पढ़नी है, उसी का रिवीजन करना है बस पूरे बाकी के 5 दिन तक, ठीक है। एक दिन अपना फुर्सत कर सकते हैं। यदि आप अपने से पढ़ रहे हैं तो आप पहले पढ़ेंगे, उसमें हाइलाइटर यूज करेंगे और उसके बाद उसी को आप पढ़ते रहेंगे डेली। 1 घंटा आप दे दीजिएगा तो भी हो जाएगा, तो आपको जैसा सही लगे। यदि आप अपने से पढ़ सकते हैं तो ठीक है, बीच में आप अपने से पढ़ लीजिए और रिवीजन कर लीजिए, तो जहाँ हाईलाइट आप करे रहेंगे जो गलती होगी वो पता चल जाएगी। अच्छा, प्रयास ये भी होगा कि ये जो भी पढ़ाया जाएगा ये सब आपको पीडीएफ के रूप में टेलीग्राम में मिलता रहे, ठीक है, खासकर करेंट अफेयर्स चीज़ें, तो ये चीज़ें हो जाएंगी। तो कम से कम यदि आप पढ़ाई अभी नहीं शुरू किए हो तो कम से कम 6 से 9 घंटे की प्लानिंग कर लो, क्योंकि जब 6 से 7 घंटा पढ़ने के लिए तैयारी करोगे तो इसमें 8 से 9 घंटे की खपत हो जाती है। वैसे ही जब 1 घंटे का तैयारी इधर करोगे तो 1 से 1.5 घंटा लग जाएगा आपका, ठीक है। तो थोड़ा सा अपने टाइम को पूरा बढ़ा लीजिए। जब 10 घंटे की तैयारी करने के लिए बैठ जाएंगे तब कहीं आपकी 7 से 8 घंटे इम्पॉर्टेंट जो होंगे वो आपके तब समय कहीं निकल पाएगा तैयारी का, 7 से जो कोर होगा आपका टाइम। तो कोर सब्जेक्ट पहले मजबूत करिए फ़िलहाल, ठीक है, फिर धीरे धीरे स्टैटिक जीके के पोर्शन को भी धीरे धीरे 1-1 घंटा बैठेंगे तो ख़त्म होता रहेगा, ठीक है। यदि आपका कोई क्वेश्चन है तो हमें इंतज़ार रहेगा, यदि कोई सुधार है तो वो भी आप बताइए, वीडियो में सुधार किया जा सकते हैं। कोई आपका क्वेश्चन है तो उसे भी पूछ सकते हैं। हाँ, एक बात रह गई कि कौन सी किताब लें, किताब कौन सी लें, एक ये आपकी मेन बात रह गई, जीके की किताब क्या लिया जाए। तो मैं यह कहूँगा यदि आपके पास लूसेंट है तो दूसरी बुक लेने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, लेकिन इस पूरी किताब से बचने की आवश्यकता बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये किताब से बचने की आवश्यकता है। 30 नंबर में आप पूरी लूसेंट पढ़ेंगे, अपना समय खराब करेंगे, तब तक में आप अपना सब्जेक्ट ज़्यादा तैयार कर लेंगे। हाँ, लूसेंट से आप जो बॉक्स वाली सीरीज है, जहाँ जहाँ बॉक्स है, क्रोनोलॉजी है, मुख्य चीज़ें हैं, वो आप बिल्कुल ले लीजिए, बहुत अच्छी है इस चीज़ के लिए। आप उसके वो चीज़ें ले सकते हैं जो बॉक्स में बंद हैं आपके, है ना। पूरा आप लाइन टू लाइन नहीं पढ़ी जा सकती, ठीक है। पढ़ने को पढ़ सकते हैं, समय आपका ख़राब होगा। यदि आप पहले आपका खुद का सब्जेक्ट मजबूत है तो आप कर सकते हैं, क्योंकि देखिए 30 नंबर में कोई भी होगा, नहीं भी पढ़ोगे तब भी 12 नंबर आ ही जाएंगे आपके, ठीक है, 12 नंबर आ जाएगा, ठीक। अब एकदम नहीं पढ़े होगे तो 6 नंबर आए, क्योंकि ये भी बता दूं, क्योंकि एक दिक्कत क्यों स्टैटिक जीके पढ़ना क्यों आपको पड़ेगा ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पर मुख्य बात क्या है कि माइनस निगेटिव मार्किंग है। निगेटिव मार्किंग की चर्चा चल रही है, हमको पता है, बहुत लोगों के मन में होगा कि अभी तो लागू नहीं हुई, ये लागू होगी। लेकिन मैंने 1.5 महीने पहले भी कहा था कि ये लागू होनी है। क्यों होनी है? जब सुपर टेट में लागू करने की बात हो गई तो फिर आपका तो हायर क्लास है, आप में भी लागू कर देंगे ये, ठीक है, तो आप में भी ये लागू हो जाएगा। तो आप निश्चिंत होकर तैयारी करें, निगेटिव मार्किंग मान के चलिए, जो भी पढ़िए सटीक पढ़िए, सॉलिड पढ़िए, कम पढ़िए, ठीक है। किताबें रिसोर्सेज कम रखिए। शुरुआत में ये नहीं सारी किताबें इकट्ठा कर लिया, पता चले 10 किताब हो गई और रिवीजन नहीं हुआ एक भी बार, ठीक है। चाहे एक किताब रखिए लेकिन 10 बार रिवीजन करिए, रिवीजन महत्वपूर्ण है, यही आपको सिलेक्शन देगा, ठीक, क्योंकि गलतियों से यही बचाएगा। अंत में जो आपका नहीं होता है सिलेक्शन, वो 2 से 3 नंबर से नहीं होता है, इन्हीं कारणों से नहीं होता है, क्योंकि वो रिवीजन नहीं होता है, ठीक है। बाकी कोई आपका क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। लूसेंट के अलावा कौन सी बुक ली जाए, यदि कोई भी आपके पास जीके जीएस की किताब है तो आप उसका नाम कमेंट सेक्शन में बता दीजिए और मैं बता दूंगा लेने लायक है या नहीं है।
वैसे दृष्टि की भी आती है, वो भी आप ले सकते हैं। ठीक है, अभी आप प्लेलिस्ट जो है उसको ज्वाइन कर लीजिए, उसमें से देखिए समझिए, फिर आपको जैसी ज़रूरत लगे आप उस हिसाब से भी कोई भी किताब ले सकते हैं, किताब कोई भी ले सकते हैं। मैं अगर आपको कहूँ कि जब मुझे ही बतानी हो कि कौन सी किताब लीजिए, तो मैं आपसे यही कहूँगा कि लूसेंट अगर है तो दूसरी किताब बिल्कुल ना लीजिए। यदि लूसेंट है तो दूसरी किताब लेने की बिल्कुल कोई भी ज़रूरत नहीं है। और अन्यथा घटना चक्र की एक किताब आती है जी के नाम से, घटना चक्र की जी के नाम से ही आती है। ठीक है, तो वो किताब आप ले सकते हैं। ठीक है, जी के नाम से घटना चक्र की आती है, वो किताब आप ले सकते हैं। ठीक है, तो यदि आप चैनल में नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। कोई आपका क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट में पूछिए। थैंक यू।